दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त और को होस्ट विकास पवार यवतमाल महाराष्ट्र से यहाँ पर टीम बीकॉन फायर की इस मंच पर उपस्थित सभी होस्ट को होस्ट और सभी प्राउड फाउंडर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सबको मेरी तरफ से गुड गुड मोर अर्निंग। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि टीम बीकॉन फायर के मंच से हर दिन एक अलग अलग टॉपिक लेके हम आते हैं। और दोस्तों, रात को 12 बजे की जो मीटिंग चली है, तो उसका आज हमें अपडेट देने आ रहे हैं हमारे अ, सुभाष नयन सर। तो प्लीज वेलकम सुभाष नयन सर। थैंक यू सर, थैंक यू विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने मेरे को मंच पे आने का जो निमंत्रण दिया है, थैंक यू सर आपका। तो आज टीम बीकॉन वेलकम सर, फाइव के वेलकम। मंच पे सभी जो भी साथी उपस्थित हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज जैसा कि हमारा जो टॉपिक था वाई ऑन पैसिव के ऊपर था, लेकिन वाई ऑन पैसिव की बजाय आज, क्योंकि कल सर का वेबिनार भी था, तो उसकी अपडेट्स के बारे में ही सारी वो की जाएगी, अपडेट्स दी जाएंगे आपको। तो आज सभी साथी अपने जो भी साथी आपके संपर्क में हैं उनको कॉल करके या मैसेज डाल के आप आमंत्रित कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा सेशन है आज का, वो अपडेट्स का ही रहेगा टोटली। तो उसके जो अपडेट्स रहे हैं रात के जो वेबिनार के, वो बहुत ही वाकई में शानदार थे और बहुत एक्साइटेड थे। और कुछ चीज़ें जो हमारे को छोटी छोटी परेशानियां आ रही थी पेमेंट्स से, गेटवे के वगैरह, वो भी सारी की सारी आज अपडेट्स में बताई जाएगी, क्योंकि उनके बारे में भी डिस्कस हुआ था। और हमारा क्या क्या प्रोडक्ट आने वाला है, और क्या क्या हमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको जाने अनजाने में मिल गई है। तो ये वेबिनार देखने के बाद हमें एक एहसास होता है, तो उस एहसास का आप भी इंजॉय ले सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो वाकई में दमदार, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो अपडेट्स के लिए मैं अपने हरीश जी को आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पे। तो आप सभी बड़े गौर से इस चीज़ को समझ पाएंगे और फील कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम सुनते हैं या देखते हैं, तो उसको फील करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे ही हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो फीलिंग होती है उससे ही हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। क्योंकि हमारा जो फीलिंग का यानी एटीट्यूड होता है हमारा, वो डिपेंड करता है हम किस तरह का रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं नेगेटिव रखते हैं। तो साथियों, आप पॉजिटिव तरीके से यदि इस चीज़ को फील करेंगे, तो आपको एक अलग ही एहसास होगा कि आने वाली जो ज़िंदगी है सभी फाउंडर साथियों की, वो कितनी लाजवाब और शानदार होने वाली है। क्योंकि इस चीज़ का हमें एहसास जब एस सर की मीटिंग होती है, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे हमें एक अलग ही अंदाज़ा होता है कि ये जो शख्स है, जो ये मान ले एस मुफारी जी हैं, ये क्या मान ले हमारे को क्या चीज़ प्रदान कर दी है। तो आप खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व जब मीटिंग में होंगे, तो रात को जो वेबिनार होता है, तो उसकी कुछ अपडेट्स यहाँ अपने हरीश जी आज देने वाले हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ हरीश जी का। आप आइए मंच पे हरीश जी, और आज का जो सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच नैन सर। थैंक यू। और आज टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का और फाउंडर मेंबर्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हमारे नैन सर ने बताया कि आज का ये सेशन काफी एक्साइटेड है और सबसे बड़ी बात है कि हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। हम आज जिस कॉन्सेप्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं, नो डाउट उम्मीद और आशाएं बहुत बड़ी हो चुकी हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम बहुत यूनिक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के अंदर हैं। लेकिन साथियों, साथ ही साथ हम जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हैं, वो किस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, किस तरह से क्रिएट किया जा रहा है इस पूरी मानव जाति के लिए, हमें बीइंग ए फाउंडर मेंबर उन सभी चीजों को भी अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है।
बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, इंक्लूडिंग मी, सभी को उम्मीद है कि वह जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए और अपने जीवन को हम बेहतर से बेहतर ले जाए। लेकिन दोस्तों, जी हाँ, जो सिस्टम होता है, जिस तरह से चीजें डेवलप की जाती हैं या कोई भी काम है, उसका एक तरीका है, उसका एक बिहेवियर है ना, उसका एक नेचर है। तो वो उसको अंडरस्टैंड करना भी हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बन रही है फिलहाल, क्योंकि हम फाउंडर हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी कंपनी के अंदर वर्कर या डिस्ट्रीब्यूटर या एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं। हमें एक ओहदा दिया गया है फाउंडर मेंबर का। फाउंडर मेंबर मींस कंपनी के मालिक, और पार्टनर का मौका दिया, पार्टनरशिप का मौका दिया गया है। ये अपने आप में एक यूनिक बात है। और बीइंग ए पार्टनर, हमारी भी कुछ मॉरल ड्यूटीज हैं और बनती हैं। जो समझते हैं उनको तो डेफिनेटली बनती है कि हम किस तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट को पेशेंट रखकर इसको किस तरह से देखते हैं। तो दोस्तों, कल का जो वेबिनार हुआ वो बहुत एक्साइटेड था और बहुत एक्साइटमेंट था सभी लोगों के अंदर। और जब वो प्रोग्राम जैसे ही शुरू हुआ, लगभग 1:15 के आसपास एस सर वेबिनार के अंदर एंटर हुए, और उन्होंने जैसे ही अपनी बात शुरू की, तो जो मेन बात थी वहां से जहां से शुरू की, तो हम उसके कुछ पॉइंट्स आपको साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें आशा के विपरीत घटित होती हैं और हुई हैं, और डेफिनेटली उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ा। चाहे हम उसको कोरोना काल का पीरियड मान लें, या अपने ऑफिस के अंदर जो घटना घटी थी मैनेजर को लेकर जो मलिक मोदी साहब थे, या अलग अलग टेरिटरीज के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट के साथ जो भी कम्युनिकेशन रहा, तो उन सारी कुछ चीजें आशाओं के विपरीत होती है। जैसा हम सोचते हैं उसके अनुसार नहीं होता, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम ऑन पैसिवियंस हैं और हम एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को डिजाइन कर रहे हैं। तो हम उन सारी चीजों को फेस करते हुए उसमें से बाहर निकलकर आज खड़े हो चुके हैं। तो ये एक विजन दर्शाता है उस व्यक्ति का कि जो इतने बड़े सिस्टम को डिजाइन कर रहा है। देन उन्होंने कहा कि वी आर नाउ ए कंप्लीट डिजिटल इंटरनेट सॉल्यूशन टू एनी बिजनेस वर्ल्ड वाइड। कि आज जब हम एक आईटी कंपनी की बात करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो गेटवे के रूप में हो, पेमेंट गेटवे के रूप में हो, या और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ऑलमोस्ट सभी चीजों को अपने कंट्रोल में किया, यानी कि अपने खुद के प्रोप्राइटरशिप के तहत किया। और अब हम ना कंप्लीट डिजिटल इंटरनेट सॉल्यूशन के रूप में इस पूरी दुनिया के लिए और हर एक बिजनेस के लिए तैयार हो रहे हैं। हर एक बिजनेस के लिए, देखिए एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हम इस पूरी दुनिया के लिए कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन के रूप में और हर एक बिजनेस के लिए तैयार हो चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देन उन्होंने कहा कि जो ये ऑन पैसिव है, इसके कई स्टेजेस हैं एग्जीक्यूशन के, यानी कि जब हम इस पूरी दुनिया के सामने आएंगे तो वो कई स्टेज में होकर आने वाले हैं। और जिसमें ओ फाउंडर जो हमारी साइट है, वो एक फेस है इसका। एक, क्योंकि कदम दर कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहले ओ फाउंडर वेबसाइट आई, एक नई आई, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स को लिंक किया गया, वो बीटा टेस्टिंग चल रही है उन प्रोडक्ट्स की। तो ये कहा गया कि हम हमारे जो अलग अलग स्टेज हैं, तो ओ फाउंडर वेबसाइट उसका एक फेस है, और इसी तरीके से हम आगे इसको धीरे धीरे डेवलप करते रहेंगे। सर ने कहा वी आर वन स्टॉप शॉप, यानी कि हम एक ऐसा एक अगर हम इसको हिंदी में बोले तो एक ऐसी दुकान, एक ऐसा एक वन स्टॉप शॉप, इसको हिंदी में क्या कहेंगे एक्चुअली, यानी कि हम एक ऐसी
सिस्टम लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं जिस पर कोई भी कस्टमर आएगा, कोई भी आएगा तो वो वहां ठहर कर अपनी जरूरत की जिन चीजों की आवश्यकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से सभी चीजों को वो वहां पर ले पाएगा। चाहे वो, अगर हम अलग अलग फील्ड की बात करें तो वो एजुकेशन है, फाइनेंस है, या एनी अदर बिजनेसेस। इट मीन्स कि हम वन स्टॉप शॉप होने वाले हैं इस पूरी दुनिया के लिए। ये कितना महत्व रखता है, कितना वर्ल्ड, मतलब कितना वास्ट हो सकता है, ये भी बहुत वैल्यूएबल है। ओन पैसिव विल सेव सम बिजनेस टाइम एंड मनी। और ये बोला कि ओन पैसिव क्या करने जा रहा है आने वाले समय में, सभी के लिए, सभी बिजनेसेस के लिए समय बचा रहा है, पैसा बचा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि वी आल्सो ऑटोमेट इट। और हमने इन सारी चीजों को ऑटोमेशन में डाल दिया, बिकॉज ऑन पैसिव इज ए आर्टिफिशियल ड्रिवन कंपनी, एआई ड्रिवन कंपनी, एआई बेस्ड कंपनी है। तो लोगों का आने वाले समय में जब हमारे इन टूल्स को यूज करेंगे लोग, तो उनका समय बचेगा, उनके बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, उनका पैसा भी बचेगा। क्योंकि हम जो कंप्लीट पैकेज के रूप में ये टूल्स इस पूरी वर्ल्ड के लिए देने जा रहे हैं, ये इतने सस्ते होने जा रहे हैं कि लोगों को बड़ा अचंभा महसूस होगा कि यार इतने सस्ते में भी कैसे ये मैनेज कर रहे हैं। इट मीन्स के, और सारे के सारे ऑटोमेशन पर है, तो ये अपने आप में लाजवाब है। उन्होंने कहा कि जो हम टूल्स लेकर आ रहे हैं, हर गवर्नमेंट और हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूट हमारे इन प्रोडक्ट्स को यूज करने वाले हैं, बिकॉज वी विल चेंज द वर्ल्ड एज ए डिसरप्टेड। हम इस पूरे दुनिया को एक डिसरप्टेड, यानी कि विध्वंसकारी, जिसे हम बोलते हैं डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी, विध्वंसकारी, यानी कि हम एक डिसरप्टर जो विध्वंस कर दे सारी पुराने सिस्टम को, उसका एक रोल निभाने जा रहे हैं। उस तरह से इस पूरी दुनिया को बदलने जा रहे हैं। लाइक फोर्ड, फोर्ड जो कंपनी है दोस्तों, फोर्ड कार की जो कंपनी है, वो दुनिया की पहली कंपनी नहीं रही, और लेकिन वो डिसरप्टर कंपनी साबित हुई ऑटोमोबाइल्स के अंदर। तो उन्होंने ओन पैसिव को इसी तरीके से दिखाने का प्रयास किया कि ओन पैसिव जो इस वर्ल्ड के सामने आ रहा है, वो एक डिसरप्टर के रूप में काम करने वाला है। यानी कि पुराने तरीके, पुरानी व्यवस्था, इंटरनेट पे काम करने की जो चली आ रही है, हम आने वाले समय में उसको डेफिनेटली पूर्ण रूप से बदलने वाले हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट और बिजनेसेस बट मैनी और मोनोपोलीज। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सरकार और किसी भी बिजनेस के अगेंस्ट विरोध में कार्य नहीं कर रहे हैं, परंतु बहुत सारी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था के ऊपर मोनोपोली बना रखी है, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट हम एक ऐसी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं जो कि उनको सपोर्ट भी करेगी और एक आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और हम यहाँ पर आम आदमियों को एक आम से आम आदमी को एक यूनिटी में बांध रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जो अपने जीवन को बेहतर बनाने में काम करने हैं। और उन्होंने कहा कि ओन पैसिव क्रिएट्स लोड्स ऑफ लव एंड यूनिटी। बहुत सारे प्यार आपस में आप देखते हैं कि किस तरह के ओन फाउंडर ओ फाउंडर जो हम सारे आपस में कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, आपस में क्या लव है, क्या रेस्पेक्ट है, एक अलग ही तरह की कम्युनिटी को हम क्रिएट कर रहे हैं ऑफ ओन पैसिव के अंदर। 5 दिन। और उन्होंने कहा जैसे ये ओ फाउंडर जो वेबसाइट हम यूज कर रहे हैं, इनके ऊपर जो हम ये टेस्टिंग फेज चल रहा है हमारा, जो टूल्स इस पर धीरे धीरे इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, जैसे ही ये टेस्टिंग फेज हम पास कर लेते हैं इस टेस्टिंग फेज को, देन ये ओ फाउंडर जो मूव कर जाएगी ओन पैसिव की मेन वेबसाइट के ऊपर। वहां पर इसका एक अपने आप में ये एक अलग ही रहेगा, और ये जितने भी हम फाउंडर्स साथी हैं, हम ही इसको ओ फाउंडर को एक्सेस कर पाएंगे। Many countries, government and ministries are evaluating our company। सर ने कहा कि बहुत सारे देश, उनकी सरकारें, मिनिस्टर्स हमारी कंपनी का मूल्यांकन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जरूरत है हमारे प्रोडक्ट्स की।
मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर एट वंस, एक ही बार में यहां पर करोड़ों करोड़ों यूजर्स आने वाले हैं, जो अपने आप में वैल्यू क्रिएट करता है ऑन पैसिव की। और जब करोड़ों यूजर्स यहां पर आएंगे तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसका बेनिफिट सभी फाउंडर्स को मिलने वाला है। सर ने कहा कि एवरी फाउंडर इज ए कस्टमर। हम जो भी फाउंडर हैं दोस्तों, किसी भी बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है कस्टमर, और हम सभी फाउंडर्स कस्टमर हैं। एवरी फाउंडर इज ए कस्टमर बट नॉट एवरी कस्टमर इज ए फाउंडर। हम सभी फाउंडर कस्टमर तो हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो कस्टमर बनेंगे वो या रीसेल जो कस्टमर रहेंगे वो हर कस्टमर ना तो फाउंडर बन सकता है ना रीसेलर बन सकता है। इट मींस के कैटेगरी हो गई, हम जो फाउंडर हैं हम रीसेलर भी हो सकते हैं और कस्टमर तो हम हैं ही हैं। लेकिन इन फ्यूचर जो भी लोग ऑन पैसिव के अंदर आएंगे वो ना तो फाउंडर होंगे, और जो एज ए कस्टमर आएगा वो सिर्फ कस्टमर होगा, और अगर उसे रीसेलर बनना है तो उसके लिए उसका अलग एक क्राइटेरिया होने वाला है। देन सर ने कहा ईमेल, ईमेल के बारे में बोला कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आते हैं कि ईमेल का चेंज करने का पासवर्ड भूल गए हैं, ये हो गया है वो हो गया है। तो सर ने कहा कि ईमेल सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पैसिव की नहीं है, ना उसकी अथॉरिटी के अंदर आता। आपकी ईमेल है, ये उसको सिक्योर करना, उसके पासवर्ड को सिक्योर करना, उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर इंस्टॉल करना, यानी कि जो भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम सबकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है। वो हमारा सबका पर्सनल काम है कि भाई मेरी मेल है तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूं उसके लिए, या उसकी सिक्योरिटी के लिए, चाहे उसका पासवर्ड हो या जो भी चीजें हैं। तो कंपनी ऑन पैसिव उसके लिए किसी भी तरह से कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अपनी ईमेल की जिम्मेदारी हम खुद ही हमें रखनी है उसकी सिक्योरिटी की। और इतने सारे महीनों से, कई महीने हो गए, 2-3 महीनों पहले से सभी लोग सभी वेबिनार्स में कहते आ रहे हैं भैया अपनी ईमेल को सिक्योर कीजिए, अपने पासवर्ड को लिख कर रखिए, अगर उसमें अपना सिक्योरिटी में जाकर अपने मोबाइल नंबर को उसके अंदर डालिए, ताकि इन फ्यूचर आप कभी भी पासवर्ड मिस कर देते हैं तो आप इजीली रिकवर कर सकते हैं थ्रू दिस मोबाइल नंबर। तो ये एक तो ये बात बोली। दूसरा, ओमेल के बारे में बताया गया कि ओमेल का जो एक्सेस दिया गया था शुरुआत में 10,000 लोगों को दिया गया, और अभी 1,45,000 जो, और ये जो एक्सेस देने का है भाई ये कैसे दिया जाता है, तो जहां तक मेरी समझ में आया है ये टाइम एंड उसके अनुसार जो जो लोग पहले फाउंडर मेंबर बन चुके हैं उसी अनुसार ये एक्सेस दिया जाता है, कि जो शुरुआती 10,000 फाउंडर मेंबर थे पहले उनको दिया गया, उसके बाद ये जो शुरुआती लाख लोग फाउंडर मेंबर थे उनको दिया गया, उसके बाद अभी 1,45,000 जो शुरुआती फाउंडर मेंबर की संख्या है वो लोग ओ मेल को एक्सेस कर पा रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, और जल्दी ही ओ चैट सभी यूज कर पाएंगे। और ओ चैट के लिए हम किसी को भी एनडीए साइन जो करते हैं हम टूल्स के लिए, वो करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये सोशली यूज किया जाना है, तो सभी के लिए इस ओ चैट में एनडीए साइन करना किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं रहने वाला है यूज करने के लिए। और कपल ऑफ वीक्स के अंदर हम जल्दी ही ओ ट्रैकर, और ये तो कपल ऑफ वीक्स नहीं, कपल ऑफ डेज, यानी कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ही ओ ट्रैकर, ओ स्टाफ, इन चीजों को हम अपने ओ फाउंडर के अंदर देख पाएंगे और उनकी टेस्टिंग कर पाएंगे। और अब फिर यहाँ पर एक चीज और देखने की है कि वो टेस्टिंग कितने लोगों को शुरू में एक्सेस दिया जाएगा, वो कंपनी के कंपनी के पर ही वो डिसाइड किया जाना है। तो ये पक्का है कि कपल ऑफ डेज यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर आपको ओ ट्रैकर और ओ स्टाफ भी देखने को मिलने वाला है। देन सर ने कहा कि जैसे ही हमारी जो वेबसाइट है स्टेबल है हो जाती है, और लगभग 3 वीक्स लेटर, लगभग 3 सप्ताह के बाद बहुत कुछ जनवरी में एक बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, ऐसा उन्होंने ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया। इंडिया विल हैव ए न्यू मर्चेंट, राइट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जिसकी वजह से काफी लोगों को इंडिया में परेशानी हो रही थी अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये हम सब के लिए पर्सनली, इंडियन फाउंडर्स के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि जल्दी ही इंडिया के लिए एक न्यू मर्चेंट तैयार हो रहा है, हो चुका है और कपल ऑफ डेज के अंदर, यानी कि ये 2-4 दिनों के अंदर की बात है। और इंडियन रुपीज में ही हमारी पेमेंट होगी और जिसकी कॉस्टिंग सर ने बताई 8,900, 8,900 रुपीज में, इंक्लूडिंग जीएसटी एंड टैक्सेस जो भी था वो रहकर 8,900 में अभी आईडी लगेंगी जो न्यू मर्चेंट हमारे इंडिया के लिए आएगा। ये एक हम सभी के लिए बहुत शानदार और बहुत बढ़िया बात है। सेकंड हाफ ऑफ जनवरी, यानी कि लगभग मिड जनवरी के बीच, मिड जनवरी हम सभी लोग ओ कनेक्ट को टेस्ट कर पाएंगे, जिसका इंतजार था। ओ कनेक्ट और ओ स्टाफ और ओ ट्रैकर, ये काफी बड़े टूल हैं साथियों, और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हम ओ कनेक्ट को भी टेस्ट कर पाएंगे। इट मींस हम ये समझ सकते हैं दोस्तों, ऑन पैसिव ग्लोबल लॉन्च की तरफ अग्रसर हो रही है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। लेकिन वो कैसे होना है वो भी समझने की बात है। हम ये इन सारी अपडेट से ये समझ सकते हैं। देन सर ने ये कहा कि गिव राइट इंफॉर्मेशन टू योर प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि आप जिस भी व्यक्ति को ओन पैसिव के बारे में बता रहे हैं या उनको ओन पैसिव का फाउंडर मेंबर बनाना चाहते हैं, तो दोस्त ये चीज जरूर ध्यान रखें कि आप उनको सही जानकारियां दें। किसी को भी ऐसा ना कहें बस तू आ जा भैया, बस अरे यार ये तो होने वाला है, बस बहुत जल्दी होने वाला है, ये तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये पैनिक क्रिएट करता है नेटवर्क में, आपकी टीम में, और बहुत सारे लोग इसी वजह से परेशान हो रहे हैं कि इतने दिन हो गए, लॉन्च नहीं हो रही है, लॉन्च नहीं हो रही है। क्यों भैया? क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को अपनी टीम में शामिल किया, उनको ऐसे ही बोल के शामिल किया, बस आ जाओ आप तो बहुत जल्दी, बस 2-4 महीने के अंदर ही बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा बोल के बहुत सारे, कल की इसी बात पे मुझे ध्यान आ गई। शायद मुझे पता नहीं कि वो लोग मीटिंग में हैं या नहीं है। कल मेरे पास एक महाराष्ट्र से फोन आया और मैं पता नहीं कौन थे, मुझे जानता भी नहीं, वेरी फर्स्ट टाइम बात कर रहे थे, और बहुत बड़े नेटवर्क के मालिक थे, ऑन पैसिव में है, मतलब इन द सेंस 8,000 और 10,000 लोगों का नेटवर्क। और वो व्यक्ति मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे, और जो उनकी बातों से लग रहा था ये तो, और वो कह रहे थे नेटवर्क में टीम को कैसे संभालें, फलाना फलाना, और इस तरह की काफी आधा पौना घंटा बात हुई, काफी डिस्कस हुई इस बात पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सोचने की बात है ये। हमारे वर्मा सर पहले ही बताते थे, वर्मा सर, ओपी वर्मा जी कई बार, बहुत बार बताते हैं भाई जिस भी व्यक्ति को आप शामिल करें उसको कंप्लीट बताकर शामिल करें, और अगर वो एग्री है देन यस, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग नेटवर्क को बड़ा करने के लिए कुछ भी बोलकर लोगों को बना रहे हैं कि भाई बस हो जाएगा जल्दी हो जाएगा, या बस अब होने वाला है, या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी तरफ से भी कुछ भी बोल देते हैं यार, और फिर वो, भाई टीम में आप जैसा बोलोगे तो टीम तो वैसा ही रेस्पॉन्स देगी, और फिर अब वो आपको परेशानी पैदा करता है, और फिर आप अपने किसी सीनियर को फोन करते हैं या किसी को बोलेंगे यार ये हो नहीं रहा, इतना देर हो गया, फलाना देर हो गया। भैया जो चीज जैसे काम करनी है वो तो वैसे ही करेगी। आप अपनी 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 इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को बढ़ाकर आप कुछ जल्दी प्राप्त करना, डेफिनेटली सब हर एक आदमी चाहता है, लेकिन वास्तविकता जो जैसी है हमें वो उसको भी समझने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब है कि हम जिसको भी जानकारी दें दोस्तों ऑन पैसिव के बारे में, उसको कंप्लीट दें, उसको आधी अधूरी या जल्दबाजी में बस भैया आ जा, तो बस जिंदगी नो ऐसे होने है, बस जल्दी कुछ ही दिनों की बात है, उनको पूरा बताएं। लेकिन दोस्तों ये विश्वास मानिए, ऑन पैसिव जैसा सिस्टम हमारी जिंदगी में ना तो कभी आया है और ना भविष्य में आएगा। और अगर अभी भी किसी को पैनिक महसूस होता है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी जो हम सभी को समझनी भी चाहिए। देन
जनवरी मिड में ही ऐसा बोला गया है कि विद ट्रैफिक और मार्केटिंग कंपेनिंग शुरू होने वाली। मार्केटिंग कंपेनिंग जब होंगी तो उस सेल वहां पर जनरेट होगी और उस सेल से ही बोनसेस दिए जाने हैं। और जो स्ट्रक्चर होगा बोनसेस का, ध्यान ध्यान से सुने, जिस स्ट्रक्चर से बोनसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो सेम नहीं रहेगा आफ्टर लॉन्च, ग्लोबल लॉन्च। ग्लोबल लॉन्च के बाद जो जिस स्ट्रक्चर से बोनस दिए जाएंगे ग्लोबल लॉन्च के बाद वो चेंज हो जाएगा, एक्चुअल पे प्लान जैसा होगा उसी तरीके से रहेगा, यानी कि वो सेम नहीं रहने वाला। राइट, कपल ऑफ वीक्स फाउंडर पोजीशन इज कमिंग टू एंड, यानी कि कुछ ही हफ्तों में जो फाउंडर पोजीशन है वो हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी और जल्दी ही इसकी डेट भी बता दी जाएगी, ऐसा बोला गया। और जो न्यू पोजीशंस आएगी कुछ हफ्तों में, जो न्यू पोजीशन उसके बाद आएंगी, या जैसा इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये सेमी लॉन्च का ही एक पार्ट होगा, यानी कि जो अभी पोजीशन चल रही है $97 की, वो बंद की हो जाएंगी और जो न्यू पोजीशन आएंगी उनके वो कमीशन के साथ आएंगी, यानी कि वो सॉफ्ट लॉन्च में जो फाउंडर मेंबरशिप की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और उसमें से डेफिनेटली कमीशन वगैरह दिया जाएगा। जो हमारा मेन पे प्लान होने वाला है उसके लिए वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियंस को बहुत बेहतर पे किया जा रहा है, यानी कि जो विश्व के टॉप लेवल के मैथमेटिशियन हैं, बड़ा दिमाग रखते हैं, कुछ गहराई से समझ रखते हैं इन सारी चीजों की, उनको उनको पे प्लान के लिए अच्छा खासा पे किया जा रहा है। और जो ये हमारा पे प्लान होगा दोस्तों वो एकदम हटके होगा, यूनिक होगा, और ये किसी एमएलएम की तरह नहीं होगा, किसी भी जैसे बोलते हैं ना कि एमएलएम या पिरामिड स्कीम में या मनी चेन सर्कुलेशन स्कीम या क्या बोलते हैं इसको, ये क्रिप्टो और ये वो जो भी आज तक आपने देखा है उन सभी चीजों से बहुत बहुत डिफरेंट और बहुत अलग होगा। ये अपने आप में एक पे प्लान, प्रोप्राइटरीशिप का पे प्लान होगा। ये बहुत बड़ी बात बोली है हमारा, और क्योंकि सारी चीजें तो पे प्लान के ऊपर ही निर्भर करती हैं। जब पे प्लान हमारा एक्साइटेड होने वाला है तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कितना कुछ सभी फाउंडर्स के को मिलने वाला है। राइट, देन उन्होंने एक बात और बोली कि जो भी हम वेबिनार्स करते हैं वो अपने वेबिनार्स में अपनी बातों पर जो वो बोलते हैं उस पर भी तो गौर फरमाइए। कहीं भी मनी, पैसा और इन सारी चीजों को हाईलाइट मत कीजिए, आप वैल्यू बताइए कि किस तरह ओन पैसिव एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है आपकी, और आने वाले समय के अंदर किस तरह से आपके जीवन को एक बेहतरीन लेवल पर ले जाया जा सकता है ओन पैसिव के साथ। तो हमें इन सारी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वी विल क्रिएट रेवेन्यू, मार्केटिंग विल स्टार्ट इन फ्यू वीक्स, और कुछ सप्ताह में रेवेन्यू जनरेट होगा और वो मिलियंस और डॉलर होने वाला है। जो तैयारियां एज सर ने बोला कि हम इसको पूर्ण रूप से कर चुके हैं, बस स्टार्ट होने वाला है। If we fail to attack new customer, but we attract countries government, okay, then right, द एक्टिव फाउंडर्स विल बी पेड अकॉर्डिंगली। उन्होंने बोला कि जो एक्टिव फाउंडर हैं उनको उनके नेटवर्क साइज के हिसाब से पे किया जाएगा। और राइट, जैसे ही हम पे प्लान फाइनलाइज कर लेंगे तो हम आपको बताएंगे, और ये वास्तव में डायनेमिक होने वाला है, डायनेमिक। और जनवरी के बाद हम इंडिया के ऑफिस, जैसा हमारा हैदराबाद का ऑफिस है, बहुत सा हम उससे एक कदम और आगे लेने वाले हैं। बहुत सारे
अलग अलग लोकेशंस पर आपको इंडिया जैसे ऑफिस देखने को मिलने वाले हैं जल्दी ही। तो यानी कि हम बहुत बड़ी तैयारियों के साथ ऑन पैसिव आगे बढ़ रही है दोस्तों। राइट। और उन्होंने कहा कि मैं किसी एक लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लोकेशंस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हम इंडिया की तरह ही ऑफिस को डेफिनेटली डेवलप करने वाले हैं। देन bonus will be exciting. Bonus will be for exiting founders. The sleepers they will get only one component of the bonus. हाँ, उन्होंने ये कहा कि जो बोनस होगा वो एग्जिटिंग फाउंडर्स के लिए होने जा रहा है, और जो स्लीपर है यानी कि जो सोए हुए फाउंडर हैं, जो एक्टिव नहीं हैं, जो ना तो नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, वो फाउंडर मेंबरशिप पे साइन करके और बैठे हुए हैं, और कुछ पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे हैं कहीं भी के, ना तो वो वेबिनार में आ रहे हैं, तो उनको एक मतलब उसका बोनसेस का हो सकता है कि कोई छोटा मोटा हिस्सा मिल जाए, लेकिन जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं उनको डेफिनेटली बोनसेस बेहतर मिलने वाले हैं। और ये बोनस बेस्ड होंगे सेल्स एक्टिविटीज के ऊपर। हर फाउंडर की नीचे जो भी सेल जनरेट होगी उसके आधार पर ये बोनस दिए जाएंगे, और जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उसको बोनसेस उतने ही ज्यादा मिलने वाले हैं। ये केवल बोनसेस की बात है, इसको आप पे प्लान से जोड़ के मत जोड़िए, या भाई मेरी तो जीरो टीम है, बहुत सारे लोग पैनिक हो जाएंगे, यार मेरी तो जीरो टीम है, मुझे मेरा क्या होगा, यानी कि ऑन पैसे में कुछ होने जा रहा नहीं। ऐसा नहीं है, ये केवल बोनसेस की बात है। और जिसकी जितनी बड़ी टीम, ये तो सबको पता है दोस्तों, जिसने जितनी ज्यादा मेहनत की है वो उतना ही बेहतर इंसेंटिव का हकदार है, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होनेस्टी की बात है। देन ओकेडमी, ओकेडमी कब आएगी? ओकेडमी आएगी दोस्तों आफ्टर वी लॉन्च ओ ट्रैकर, ओ स्टाफ और ओ कनेक्ट और ओ ब्लेस। जब ओ ट्रैकर, ओ स्टाफ, ओ कनेक्ट और ओ ब्लेस लॉन्च हो जाएंगे, देन ओकेडमी लॉन्च की जाएगी। इट मींस क्या है? अब इतनी सारी चीजों से बहुत सारे लोगों को तो कुछ क्लियरिटी हुई होगी, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे यार आज भी डेट नहीं बताई ना सॉफ्ट लॉन्च की बात की, ना मेन लॉन्च की बात की। लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा कि हम डेट नहीं, एक्चुअल में नहीं बता सकते। देखिए, हमें फाउंडर मेंबर होने के नाते ये अंडरस्टैंड करने की बहुत आवश्यकता है कि जिस एक आदमी सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, उसने अपनी टीम को, टेक्निकल टीम को एक टास्क दिया, उसकी उसका एक अज्यूमिंग टाइम पीरियड रखा है कि भैया इतने दिन में ये हो जाना चाहिए, टेक्निकल टीम उस पे काम कर रही है। अब क्या कभी हमेशा ऐसा होता है क्या जो हम सोचते हैं वो वैसा उतने समय में हम पूरा उसको कर लेते हैं? टेक्निकल चीजें हैं, कई बार कुछ गड़बड़ियां भी हो जाती हैं, फिर उसको रीचेक किया जाता है। तो ये प्रोसीजर है, ये ऐसे ही काम करेगा। आप अंदाजा लगाइए, कभी भी हमने और आपने कभी अपना मकान बनाया हो या कुछ ऐसी चीजें की हो जो क्रिएशन से संबंधित है, तो हम एक अज्यूम करते थे भैया ये मकान बना रहे हैं तो 6 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेके चलते हैं ना एक आइडिया कि भाई इतने दिन में हो जाएगा। लेकिन जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकली करते हैं, हम उसको बनाते हैं, करते हैं, तो डेफिनेटली जो हम सोच के चलते हैं वैसा उस उतने समय में पॉसिबिलिटी है हो जाए, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसा होता नहीं है। कभी कुछ बारिश आ गई तो काम बंद हो गया, या कुछ अभी जैसे लॉकडाउन है, हमारे यहाँ पोल्यूशन की वजह से मटेरियल नहीं आ रहा था, तो इस तरह की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस कई बार पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिले होना लाजमी है। तो ये कोई कारण नहीं है पैनिक होने का, अगर हम इन सारी चीजों को समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी, और जल्दी फाउंडर पोजीशन डेफिनेटली बंद होगी। और जल्दी का मतलब ये मत समझिए कि कल हो रही है, परसों हो रही है, कुछ सप्ताह लगेगा। और ये अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने लोग हमारे फाउंडर साथी, हमारे इंडिया के लोग जितने ज्यादा से ज्यादा फाउंडर बन जाएं दोस्तों, ये इंडिया के लिए एक वरदान हो रहा है। आप सोचिए
कितनी पब्लिक है, बेरोजगारी कितनी है, कोई ऐसा सिस्टम आ रहा है जो ये कह रहा है कि जो आपकी हमेशा हमेशा की आर्थिक समस्याओं को खत्म किया जाएगा, इतने बड़े सिस्टम को। और हाँ, एक चीज और ध्यान आई मेरी बात में, उन्होंने कहा कि हम लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट डिजाइन कर रहे हैं, हम कोई यहाँ पर कुकीज नहीं बना रहे, वी आर नॉट मेकिंग ए कुकीज, हम यहाँ कोई बिस्कुट नहीं बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, भाई चलो हमारा डाला बन गया, ओके। नो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर क्रिएटिंग ए लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एवर, फॉर एवरी इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि हम इस पूरी मानव जाति के लिए हर एक व्यक्ति के जीवन को हमेशा बदल देने वाला प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो समय लगेगा, नो डाउट, तो तसल्ली रखिए। मैं तो ये कहूंगा, और मैंने अब प्रयास किया कि सारी चीजों को अपने हिसाब से बेहतर तरीके से बताया जाए, ताकि हम इस बिजनेस को उस पूर्ण विश्वास और पूर्ण पेशेंस के साथ देखें, समझें। लेकिन हाँ, साथ ही साथ मैं एक चीज अपनी तरफ से ये बोल रहा हूँ, अब ज्यादा समय नहीं है, जो बात सालों तक हम पहले 2018, 19, 20 और ये इसमें चला है, अब समय बहुत नजदीक आ गया है। चीजें बैक एंड के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर ग्लोबल लॉन्च की भी तैयारियां की जा रही हैं, जैसे कि हमारे गुरविंदर ढिल्लों सर ने भी बोला था। तो चीजें बहुत बेहतरीन हो रही हैं, बस हमें बस अंडरस्टैंड करने की जरूरत है दोस्तों, समझने की जरूरत है चीजें किस तरह से डेवलप होती हैं। आपको और हमें पता है क्या बिजली कैसे काम करती है, बिजली कैसे ट्रांसफर होती है, मुझे तो नहीं पता पर्सनली बताऊं तो। लेकिन आज जब वो सारी चीजें बन गई, चल गई, आज हम एक एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को हम बहुत आसानी से स्विच ऑन करके यूज करते हैं, लेकिन वो किस तरीके से डीसी से एसी में कैसे कन्वर्ट होता है, किस तरीके से वो ऑपरेट होता है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उसको यूज कर रहा हूँ। इसी तरीके से दोस्तों, ऑन पैसिव जो क्रिएशन कर रहा है, जो क्रिएट कर रहा है, हमें नहीं पता कि वो चीजें, आईटी टूल्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं, हम तो एक पार्ट बन गए हैं, और बाय चांस बन गए हैं, बाय लक बन गए हैं, और हम लकी हैं इसलिए बन गए हैं। तो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, और अपने सुनहरे सुरक्षित भविष्य की को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। आपने बहुत ही अच्छे ढंग और शानदार तरीके से बिल्कुल साधारण शब्दों में जो आज के अपडेट्स दी हैं सर, वो वाकई में आप एक धन्यवाद के हकदार हैं सर। तो आपने जिस तरीके से बिल्कुल सिंपल शब्दों में जो अपडेट्स इतनी मेहनत से आपने अरेंज की, और जो एक एक पॉइंट आपने अलग अलग क्लियर करके बताया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों को बिल्कुल समझ में आया होगा। और जो भी साथी आज इस मंच पे उपस्थित है, उनको एक चीज की अंडरस्टैंडिंग भी जरूर हुई होगी कि ऑन पैसिव कैसे बढ़ने जा रही है। क्योंकि आज भी बहुत से जो फाउंडर साथी हैं हमारे, वो कई बार फोन आते हैं उनके, सर आपकी कंपनी का क्या चल रहा है, बड़ा दुख होता है। तो सर उनको यही नहीं मालूम है कि फाउंडर मेंबरशिप जो मिली है उनको, जैसे हरीश जी ने बताया, हमें भाग्यशाली हैं या हम लकीली हमारे को ये चीज मिल गई है, वो उस चीज को भी नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों ये चीज जो हमें मिली है, ये एक वाकई में शानदार चीज मिली है। आप इस चीज की वैल्यू को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आपको ऑन पैसिव समझ में नहीं आएगा। तो आज एक चीज का बड़ा एक, मैं क्या बोलूं सर, बहुत अजीब सा लगता है कि बहुत से साथी आज भी फोन करके पूछते हैं, सर जो हमारा ओ नेटवर्क आया ना, ये यूट्यूब और फेसबुक का मुकाबला नहीं कर सकता। उनको इस चीज का भी एहसास नहीं है कि हम अपने बच्चे को, चाहे वो कितना भी काला हो, कितना भी मान ले उसकी आंखें टेढ़ी हों, उसको भी हम बुरा नहीं बोलते हैं। और ये लोग जो साथी हमारे फाउंडर साथी अपने आप को कहलाते हैं, वो कहते हैं सर ये ऐसे कैसे होगा, ये ऐसे कैसे होगा। देखो जो अपना बच्चा होता है उसको हमें प्यार होता है बिल्कुल। तो जो चीज हम प्यार करते हैं जिस चीज को,
उसको यदि हम इस तरीके से देखेंगे, उस नजरिए से हम नहीं समझ पाएंगे, तो उसमें गलती हमारी है, न कि सिस्टम की। दूसरी बात है, हरीश जी ने बहुत ही एक शानदार तरीके से बताई कि आज जो साथी पैनिक होते हैं, वो पैनिक होने का कारण यही है कि वो प्रॉपर जानकारी नहीं देते शुरू में ही। यदि जैसा कि हमारे एक सीनियर साथी ओम प्रकाश वर्मा जी हैं, वो बड़े सटीक तरीके से बिल्कुल शुरुआत से ही इस चीज को बताते हैं। आपने जितनी भी मीटिंगें सुनी होगी, उनका एक ही पॉइंट रहता था, किसी भी साथी को वैसे फाउंडर मेंबरशिप मत दो, क्योंकि जब तक उसको वीडियो नहीं सुनेगा वो और उसकी जानकारी नहीं हासिल करेगा, तब तक उसको फाउंडर मेंबरशिप देने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो उसका हकदार ही नहीं है। क्योंकि उसको एक ही चीज दिखाई देगी कि हमें पैसा कब आएगा, कैसे आएगा। जैसा कि हरीश जी के पास भी फोन आते हैं, 10-10 हजार लोगों की टीम है, मेरे पास भी आते हैं, और भी बहुत से जो सीनियर साथी हैं उनके पास भी आते होंगे। उनका पैनिक होने का कारण ही यही होता है कि वो प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं देते। वो एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए नेटवर्कर जो एक हमारी मेंटलिटी है, उस तरह से उस अपनी जो टीम को तैयार करते हैं, वो वाकई में एक ओन पैसिव नहीं कहता। जैसा कि हरीश जी ने आज की जो अपडेट्स है उसमें भी क्लियर बताया है एस सर ने, कि जो हम मीटिंग्स में बताते हैं उसमें पैसे को प्रमोट मत कीजिए, क्योंकि ओन पैसे हमें पैसे के बारे में तो बता ही नहीं रही है, वो हमारी वैल्यू के बारे में बता रही है। और वैल्यू को जो व्यक्ति समझेगा, जो फाउंडर साथी समझेगा, वो कभी भी पैनिक नहीं होगा। आज हम क्या हैं, क्या अपने आप को समझते हैं, लेकिन आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो टाइम है, वो कम से कम अपने आप को एक अलग ही पहचान देने वाला होगा। तो साथियों, बहुत से पॉइंट आज यदि कोई पॉइंट रह गया है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और कोई भी पॉइंट यदि उस तरीके से यदि आप समझ नहीं पाए हैं, उसको अदरवाइज़ मत लें, क्योंकि टीम बीकॉन फायर के मंच पे यहाँ जो भी जानकारी दी जाती है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग सही और सटीक देने की कोशिश की जाती है। फिर भी यदि हमारे से कोई बात ऐसी निकल गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी माँगते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने तरीके से उसको मॉडिफ़ाई करके उसको कहीं पेश कर सकता है। तो ऐसा दोस्तों हम पहले ही ये चीज़ बोल रहे हैं कि क्योंकि वो वेबिनार होता है जो इंग्लिश में होता है, वहाँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम उस तरीके से कई बार समझ नहीं पाते। और आज भी मैंने एक मैसेज डाला था किसी ग्रुप में से, तो कई साथियों के फ़ोन आए, सर ये ओ फाउंडर सदस्यता, ये ऐसा कुछ हिंदी में वो जो अनुवाद होता है, उसमें इंग्लिश के शब्दों में हिंदी की जो गूगल ट्रांसलेटर होता है, उसमें थोड़ा-सा वो अटपटा-सा लगता है हमारे को। हाँ, तो वो साथ प्रॉपरली नहीं आता और हिंदी उसकी। प्रॉपर तरीके से हम उसको समझ नहीं पाते हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में यदि बोला जाए तो वो बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आता है। तो साथियों, आज का जो अपडेट्स का जो सेशन था, वो वाक़ई में गज़ब का रहा सर। थैंक यू हरीश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक आपने यू बहुत जी। कैसे सुबह सर, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जी, जी, अ, बोलिए सर। ये साथियों, जैसा अभी सर और नेटवर्क की बात की कि सर ने बताया कि वो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई यूट्यूब का और फलाने का सामने वो बराबर नहीं कर पाएगा। देखिए साथियों, अभी जो वो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, इसको भी हमें बहुत समझ के यूज करना है। अभी केवल ये एक कम्युनिटी है हम फाउंडर्स की, जो कम्युनिटी की पुरानी गो फाउंडर साइट में जो कम्युनिटी टैब था, जहां पर वहां पर कुछ लिमिटेड लोग ही एक्सेस या पोस्ट डाल सकते थे। लाइक तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पोस्ट डालने का अधिकार कुछ लोगों को था। मैं ऐसा समझता हूं कि आई थिंक एलसी मेंबर्स को ही रहा होगा। लेकिन अब जो नई वेबसाइट है हमारी ओ फाउंडर की, उसमें जो ओ नेटवर्क है वो कम्युनिटी है, एक वो ही कम्युनिटी वाला है। लेकिन यहाँ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर उसमें कोई भी फाउंडर मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये अभी हमारा कोई सोशल मीडिया नेटवर्क वो प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है कि हम जी। उसमें सुबह उठते गुड मॉर्निंग, रात को सोते गुड नाइट, और भाई अपने फोटो डाल रहे हैं। एस सर ने भी काफी बात करी इसके ऊपर भी। यार मुझे कोई भी वैल्यूएबल कोई मैसेज देखने के लिए मैं नीचे 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 जाता हूँ, सारे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, कोई कुछ डाल रहा है, कुछ फोटो डाल रहा है। हम उसको सोशल मीडिया नेटवर्क की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें वो ऐसा नहीं यूज करना है।
हमें उसको कुछ वैल्यूएबल अपने कुछ क्रिएट कीजिए, आप कुछ आप ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं, कुछ बेहतर चीजें वहां पर आप पोस्ट कीजिए। बिसाइड्स के आप गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून या गुड नाइट वहां पर डालें, या अपनी फोटो डाल दें। ऐसा ऐसा गुरस्मिंदर ढिल्लो सर ने भी संडे की मीटिंग में बोला था। तो इन सारी चीजों को भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, डेली लॉगिन जरूर करें, इस बात को ध्यान रखें, ये हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए फाउंडर मेंबर। डेली डेली लॉगिन करें, आधा घंटा 10 मिनट 10 मिनट चला ली, फिर थोड़ी देर के बाद फिर खोल के, चलो कुछ नहीं करते तो चाहे उसको खोल के छोड़ दें, खोल के छोड़ेंगे तो भी आपकी प्रेजेंस वहां पर दर्ज होगी। तो ये चीजें का जरूर ध्यान रखें, ये कहना चाह रहा था सर। थैंक यू। जी सर जी। बहुत सर ये बात आपने सही है, क्योंकि जो हमारा जो ओ नेटवर्क है ये अभी तो सिर्फ कम्युनिटी का ही जो एक पार्ट है, तो ये टेस्टिंग मोड में है और ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंप्लीटली नहीं आया है। हाँ तो जो साथी पैनिक होते हैं ना सर, एक्चुअली वही इस तरह के सवाल करते हैं। जी। चलिए तो बहुत सा जो अपडेट्स था सर वो हमने कवर कर लिया है, तो जी बहुत अच्छा रहा सर सेशन। तो टाइम भी नजदीक हो गया सर, तो जी क्लोजिंग करें सर फिर। जी जी तो मैं चाहूंगा सर ओम प्रकाश वर्मा जी, सर आप आइए और आज का हमारा जो सेशन है उसमें आप कुछ बोलिए। और उससे पहले अर्णव नंदा जी ने हैंड रेज किया सर। अर्णव जी अच्छा वेलकम जी आपका। अर्णव जी वेलकम है सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार। मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी सर ने बहुत बढ़िया अपडेट्स दी और बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि ओ नेटवर्क के बारे में लोग, तो ये तो सर सिंपल सी बात है और इसको कई बार लोगों को बताया भी गया है, डिस्क्राइब भी इंटरनेशनल उसमें कहा गया कि ये कम्युनिटी का पार्ट है। बेसिकली ये फुल पार्ट नहीं है, बहुत छोटा पार्ट है, क्योंकि ओ नेट जो हमारा वो तो बहुत विशाल है और उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो अभी किसी को पता भी नहीं है। तो मैं इसी के बारे में बताना चाह रहा था। दूसरा, हरीश सर, आपने देखा होगा तो एस सर ने लास्ट पॉइंट पे एक बात कही थी, मुझे जी बहुत अच्छे से याद है कि कुछ मतलब इतना ऐसा बड़ा करने जा रहे हैं, वो फिर बताते बताते उनको रोक दिया गया कि मतलब वो चीजें फिर रुक गई वहीं की वहीं। जी 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 ये वो मतलब इतना बड़ा होने जा रहा है कि वो चीजें आपको जनवरी में देखेंगे, कुछ हम इतना बड़ा करने जा रहे हैं जनवरी के अंदर। जी तो ये चीज भी मुझे सुनाई दी थी वहां पे रात में। बिल्कुल। थैंक यू सर, बस आपका धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। ये यही मेरे को थोड़ा सा शेयर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू अर्णव जी। ओम प्रकाश वर्मा जी वेलकम है सर आपका। जी जी जी, आप थैंक यू नैन साहब। हरीश जी ने बहुत बढ़िया और बिल्कुल सरल शब्दों में सर रात की जो मीटिंग की अपडेट दी है सर, तो लगता है कि हर साथी के समझ में आ गया वो सब कुछ। और वो चीजें जो हम तो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डे वन से ही कहते आ रहे हैं सर, वो चीजें अब धीरे 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 सामने आती जा रही हैं। क्योंकि सर बगैर नॉलेज के कोई भी काम, ये तो चलो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आईटी कोई छोटी चीज नहीं है। हम तो डे वन से यही कहते आए हैं कि सर अगर ये कोई ऐसे ही मतलब लड्डू नहीं है कि जिसको मर्जी हाथ में दे दो, इसको बड़ा सोच समझ के बहुत विचार करके। और वही दिक्कत क्रिएट हो रही है जिन बंदों को ये सिर्फ एक लड्डू समझ के चीज मिली है। जो लोग कंटिन्यू वेबिनार अटेंड करते हैं या मीटिंग सुनते हैं या वो सारी नॉलेज इसकी गेन कर रहे हैं, उन बंदों को कोई दिक्कत नहीं है। आज जितनी हमारी टिकट रेज हो रही है सर, उसमें से 90% टिकट में अपनी क्या नाम है मेल को लेके हैं। जबकि ये चीजें हम डे वन से ही बोलते आए हैं कि भाई अपनी मेल ठीक करो, अपने पासवर्ड संभालो। अगर हम किसी को फाउंडर बनाने से पहले खुद उसकी मेल आईडी को चेक करें, उसके अंदर मोबाइल है, अपना मोबाइल नंबर डाला हुआ है, रिकवरी मेल डाली हुई है, तो ये दिक्कत आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। लेकिन हमें तो ये हो रहा है कि मेरी टीम होगी 10 की, मेरे को बोनस आएगा, मेरे को ये मिलेगा, मेरे को, आप ये नहीं देख रहे कि आपको इसके बगैर भी बहुत कुछ आना है। किसी को फाउंडर बनाना या किसी को नॉलेज देना तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम किसी को जबरदस्ती कोई चीज परोस के दे रहे हैं जिसकी उसको जरूरत ही नहीं है, तो वो बहुत गलत है। वो आज महसूस हो रही है चीजें, और आने वाले टाइम में वो और भी ज्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो खुद तो परेशान होता ही है, वो पूरी की पूरी साथ में और टीम को या सीनियर को, उनको भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो अभी तक टाइम है साथियों, अब भी हम संभल सकते हैं। जो हमारी
मतलब दिक्कतें हैं उसको लॉन्चिंग होने से पहले सभी को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो भी उसकी कमी है उसको ठीक कर लेना चाहिए। तो बाकी रात बहुत कुछ बोला गया है और बहुत कुछ सर कहना चाहते थे, लेकिन वही चीज है ना कि समय से पहले कई हुई चीजें हवा में फैल जाती हैं, तो उन्होंने उसको रोक दिया था। बाकी वो कहना बहुत कुछ चाह रहे थे। तो साथियों, वो समय बहुत नजदीक आ चुका है जिसकी हमें बेसब्री से इंतजार है, लेकिन पेशेंस बना के रखिए। ये कोई इतनी छोटी चीज नहीं है कि आज ये तैयार हुई और कल को हमारे सामने आ जाएगी। इसको, ये जो चल रहा है ये एक लॉन्चिंग का पार्टी है, ये नहीं है कि नोट बरसना ही लॉन्चिंग है। ये जो कुछ चल रहा है ये एक लॉन्चिंग का पार्ट है, और इसी के ऐसे ही चलते चलते ही वो टाइम भी आएगा जब हमारे अकाउंटों के अंदर एक बहुत बहुत कुछ आने को जा रहा है। तो साथियों, इंतजार कीजिए और परमात्मा से दुआ कीजिए कि हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से जो चल रहा है ऐसे ही चलता रहे। तो आज हम अपना सेशन को क्लोजिंग करते हैं। कल हम एक नए विषय के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि 5 बजे अपने मंच के ऊपर जरूर जुड़िए। हाँ, तो टाइम सर, का थोड़ा ध्यान रखे साथियों, 5 जी, बजे सभी लोग जुड़ जाएं हाँ ताकि समय बिल्कुल से कर लें। ठीक। तो सर क्लोजिंग कीजिए, जी अपना म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जी, सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है। We are so in it to win it. We are so in it to win it. हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं। उग्र से बता जैसे कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं। Definitely, गर्व है we कि हम are ऑन so पैसिव in it करते to हैं। win it. Wish you all the best, my dear friends. Be happy and वी be आर सो इन prosperous. इट टू विन इट। हमें गर्व Thank है, you, thank हम you all of unpassive you. करते हैं। Thank you. Good night. आपण ऑन पैसिव मेंबर आहे, ऑन पैसिव चे Thank you, thank you, होल्डर आहे. thank you. Yes, in it to win it. Thank you, thank you. ऑन पैसिव